जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने 10.1 पूरा कर लिया था। अब 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 में पहला सवाल है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त का केंद्र मान लेंगे O। प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे। सबसे पहले वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये बिंदु दे रखा है Q, इसे मान लेंगे P। प्रश्न कह रहा है एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर मान ली हमने और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से Q को मिला देंगे और ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? OP। तो हमें OP ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 10.1 प्रमेय में ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस के अनुसार लिखना कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव बस टिक लगाना है, डायरेक्ट कर लेंगे। तो पाइथागोरस के अनुसार OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ का मान आएगा 25, OP का मान ज्ञात करना है हमें, प्लस PQ का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, यहीं पे करके देख लेंगे इसे। 4 चौक 16, 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 8 दूनी 16, 1 17, 576। 576 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर। इसका मान जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49 बराबर OP स्क्वायर। और जब OP का हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 49 बराबर OP का मान आ जाएगा 7 बराबर OP। ये है अपना अंडर रूट 49 7। OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो जो हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी थी OP ये आ गई है 7 सेंटीमीटर। ये पहले प्रश्न का आंसर है, पहला ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा A वाला। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री, PTQ कोण हमें ज्ञात करना है। दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है TP और TQ। जैसा कि इस आकृति में हम देखते हैं, पहली स्पर्श रेखा है PT या TP और एक है TQ। तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये हमें कोण दे रखा है POQ कितना दे रखा है 110 डिग्री। ये दोनों कोण 90-90 के यहीं से एक कोण बचा। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, जैसा आकृति में दिखा ही रहा है। चतुर्भुज आकृति बन रही है PTQO बन रहा है चतुर्भुज। इसमें तीन कोण हमें ज्ञात है। तो पहला कोण कितना है 90, दूसरा भी 90 और तीसरा हमें दे रखा है 110 डिग्री।
110 डिग्री लिख देंगे। और चौथा कोड हमें ज्ञात ही करना है PTQ, कोड PTQ बराबर 360। इनका योग क्या आ जाएगा 180 190, तो 290 आ जाएगा ये, प्लस PTQ बराबर 360। तो कोड PTQ बराबर 360 माइनस 290। 290 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कोड PTQ का मान आ जाएगा 70 डिग्री। ये हमें चौथा कोड आ जाएगा PTQ 270 डिग्री, अरे नहीं सॉरी 70 डिग्री। 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर PO के कोण इसमें ज्ञात करना है। चित्र बनाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, माना इसका केंद्र O है और इस पर हमें खींचना है दो स्पर्श रेखाएं PA और PB। तो एक बिंदु ले लेंगे कहीं भी P और इससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, एक बिंदु को नाम देना है A, एक को नाम देना है B। जैसा प्रश्न कह ही रहा है कि PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। 80 डिग्री, इनका झुकाव कितना है 80 डिग्री। ये वाला कोण हो जाएगा 80 डिग्री। हमें ज्ञात कौन सा कोण करना है, हमें ज्ञात करना है POA, कोण POA। तो देखेंगे PO और A इन्हें मिलाना पड़ेगा। तो P को मिलाएंगे O से। चित्र सही नहीं बना है थोड़ा, पर आंसर सही आ जाएगा। तो कोड क्या हो जाएगा POA, ये वाला ज्ञात करना है हमें। इसे B से मिला देंगे तो हमें ज्ञात करना है कोड POA और इसमें ये 80 डिग्री दे रखा है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसमें भी वही लगाएंगे कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री का और यहाँ भी जो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है तो यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो अभी लगाया था हमने, बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बन रहा है PAOB। ठीक है, चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज में पहला कोण कौन सा है 80 डिग्री, प्लस दूसरा कोण कौन सा है 90 डिग्री, तीसरा भी 90 डिग्री और चौथा कोण ये वाला है, ये पूरा वाला। इसका मान कितना आएगा यही हमें ज्ञात करना है। कोड करना है POB, AOB बराबर 360 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे 180 हो जाएगा और इधर 80 जोड़ेंगे। इनका योग आ जाएगा 260 प्लस कोड AOB बराबर 360 डिग्री। तो कोड याद करेंगे AOB बराबर 360 माइनस 260। तो कोड आ जाएगा AOB बराबर 100 डिग्री। 100 डिग्री हमारा कोड आ गया है AOB। तो ये सारा जो कोड है यहाँ से और यहाँ तक AOB
ये कितना आ गया 100 डिग्री। तो हमने ये बीच में लाइन खींची है, ये लंबवर्धक का काम करेगी और इसे दो भागों में, दो समान भागों में विभाजित कर देगी। तो हमें ऊपर का भाग ज्ञात करना है, तो इसमें दे देंगे 2 का भाग, तो 100 का कितना हो जाएगा, कोण ए, हमें ज्ञात करना है ए पी ओ ए, हमें ज्ञात करना है कोण पी ओ ए। यहाँ से लिखेंगे कोण पी ओ ए बराबर ये आ जाएगा कोण ए ओ बी बटे 2। तो कोण ए ओ बी का मान कितना है 100, और इसमें 2 का भाग लगा देंगे क्योंकि ये लंबवर्धक का काम कर रहा है ये रेखा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री कोण पी ओ ए, इसका मान आ जाएगा 50 डिग्री। जैसा कि पृष्ठ 3 में ऑप्शन ए वाला है 50 डिग्री, ये वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो एक वृत्त के व्यास के सिरों से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और सिद्ध करना है कि वो दोनों समांतर हैं। इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का केंद्र O मान लेंगे और वृत्त पर एक व्यास खींचेंगे। व्यास कैसे भी खींच सकते हैं, बस वो केंद्र से होकर जाना चाहिए। और व्यास के सिरों से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। स्पर्श रेखा एक हो गई AB और दूसरी हो गई CD। 2 स्पर्श बिंदु हो गए, इन्हें हम नाम दे सकते हैं P, दूसरे स्पर्श बिंदु को Q। तो हमें इसमें सिद्ध करना है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चित्र हमने बना लिया है। अब लिखेंगे दिया है में हम लिखेंगे कि जो PQ है वृत्त का व्यास है एवं AB व CD वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें दिया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि जो स्पर्श रेखाएं हैं अर्थात AB और CD समांतर हैं। तो AB समांतर CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब करेंगे उपपत्ति। ये पूरा सॉल्यूशन ही है। चित्र भी बनाना है इसका और आगे उपपत्ति करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे एक ये वाला कोण लेंगे इसमें और एक ये वाला कोण लेंगे। तो ये कोणों के मान कितने हो जाएंगे 90। वो कैसे होंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 10.1 से हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 देखते हैं। प्रमेय 10.1 कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो प्रमेय 10.1 से हम लिखेंगे कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। चूँकि कोण A P O
बराबर 90 डिग्री। ये कैसे हुआ, यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 से 10.1 से ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगला कोण लेंगे, कोण ओ क्यू और डी, कोण ओ क्यू डी बराबर 90 डिग्री। इसमें भी वही लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। ठीक है, ये दोनों कोण समान हैं, कोणों का मान समान है। क्यों है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है मतलब इनके कोण, मध्य का कोण बनेगा 90 डिग्री। तो ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। अब हम नीचे लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे कि ये दोनों जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनके एक मध्य के एकांतर कोण बराबर होते हैं, और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाओं के मध्य जो एकांतर कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी, और रेखाएं समांतर है तो कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे कोण बराबर हैं तो जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं। यहाँ समझते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, जैसे कि दो रेखाएं दी हुई हैं, एक ये रेखा, माना कि ये दोनों रेखाएं जो हैं जेड जैसी आकृति पर हैं, जेड जैसी आकृति बना रही है, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो प्रमेय कहती हैं कि यदि दोनों रेखाएं समांतर होगी तो इनके मध्य जो कोण बनेंगे, कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण बी यदि रेखाएं समांतर हों। ठीक है, कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। और यदि कोण ए बराबर, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, कब होगी रेखाएं समांतर, यदि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये ऐसी आकृति पर एकांतर कोण बनते हैं, और जब कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, और यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। दोनों ही कंडीशन सही रहती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि कोण ए पी ओ बराबर कोण ओ क्यू डी एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं एवं दोनों बराबर हैं, अतः रेखाएं ए बी व सी डी समांतर होगी। ठीक है, तो सिद्ध हो चुका है कि ए बी समांतर है सी डी के, प्रूव्ड। बस यही करना है इसमें कि ये दोनों कोण समान हैं, और कोण एकांतर कोण समान हैं तो रेखाएं समांतर होगी। एकांतर कोण हमने समझ लिया, एकांतर कोण क्या होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसके लिए हम वृत्त बनाएंगे सबसे पहले,
और वृत्त में 2 केंद्र ले लेंगे। एक होगा कि जो मुख्य केंद्र रहेगा ही O, और दूसरा केंद्र होगा ओडेज। तो प्रश्न कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, जो लंब होता है, जैसे कि जो P स्पर्श बिंदु है और इससे जो लंब खींचा गया है OP, ये केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो प्रश्न से लिखेंगे दिया है में, ऐसा हमने लिखा है कि दिया है AB स्पर्श रेखा है, A से B तक स्पर्श रेखा हमें दी हुई है और P स्पर्श बिंदु दे रखा है। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि केंद्र O है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे सिद्ध करना है हमें, हम लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में देखेंगे कि हमने सबसे पहले इसमें माना है कि माना P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से ना जाकर O डैश से जाता है। जैसा कि हमने पहले पार्ट में किया था कि जो जिसे परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, उसे हमने परिमेय संख्या मान लिया था। विरोधाभास प्रमेय से हम इसे सिद्ध करेंगे, तो हम इसे मान लेंगे कि जो केंद्र है O, उसकी जगह दूसरा केंद्र हमने मान लिया है O डैश। तो ये स्पर्श बिंदु P से होकर जो लंब जाएगा वो O से जाएगा, ये हमें सिद्ध करना है, पर हम मान लेंगे वो O से ना जाकर O डैश से जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है उपपत्ति में। अब आगे देखते हैं कि P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, जब ये हमने इसे केंद्र मान लिया है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि जो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो अगर ये केंद्र है तो ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उसी से हमने लिख दिया कोण O डैश P और B, O डैश PB बराबर 90 डिग्री। इसे बना लिया समीकरण 1। और दूसरा तो हमारा 90 डिग्री होगा ही सही, वो भी इसी से होगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो कोण हमारा OPB, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही केंद्र हैं, पर हमने उसे दूसरा केंद्र मान लिया है सिद्ध करने के लिए। आगे देखते हैं कि समीकरण जो 1 और 2 हमने बनाए हैं, इन दोनों में इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, दोनों में RHS सेम है। तो समीकरण 1 व 2 से RHS सेम है तो LHS भी सेम होगी। तो O डैश PB और POPB दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, किंतु आकृति से स्पष्ट होता है। जैसे कि आकृति को हम देखेंगे तो आकृति से ये दोनों तो कोण हमने वैसे बराबर कर दिए सिद्ध, परंतु आकृति से स्पष्ट होता है कि जो ये कोण है बड़ा वाला OPB, ये बड़ा है, ये वाला कोण बड़ा है, और O डैश PB ये छोटा है। आकृति से स्पष्ट दिख रहा है, ये वाला कोण बड़ा है और ये छोटा है। तो आकृति से स्पष्ट है कि O डैश PB छोटा है और कोण OPB ये कोण बड़ा है। आकृति से देखकर स्पष्ट हो रहा है, यह संभव नहीं है। ये तभी संभव होता जब OP और O डैश P दोनों संपाती होती, दोनों रेखाएं, ये O डैश से P और O से P ये दोनों रेखाएं दूर दूर हैं। अगर ये संपाती होती, संपाती का मतलब होता है कि जैसे एक रेखा ये है और इसके ऊपर ही अगर हम दूसरी रेखा खींच देंगे तो वो रेखा हो जाएगी संपाती। जैसे कि एक रेखा ये खींची हुई है, अगर इसके समांतर एक और रेखा खींचेंगे, मतलब ये दोनों की हर जगह दूरी बराबर होगी, तो ये रहेगी समांतर, ठीक है। और यदि वो संपाती रेखा खींचनी है, तो जैसे ये रेखा खींच रखी है, अगर इसके ऊपर ही एक और रेखा खींचेंगे, चाहे उसकी लंबाई कम हो, एक रेखा हमने ये खींच दी और दूसरी रेखा तो थी सही, इन्हें कहते हैं संपाती रेखा। तो अगर ये रेखा भी इसके ऊपर होती, अर्थात ये संपाती होती, दोनों रेखाएं संपाती होती, तो कोण बराबर होते, तो ये बात सिद्ध होती। परंतु ऐसा नहीं है, तभी संभव होगा जब OP और O डैश P संपाती होगी। इससे स्पष्ट होता है कि हमने जो माना था विरोधाभास वो गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब ये है कि P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।
बस ये बात सिद्ध हो गई।